नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ एक बार फिर 25 फरवरी को जो रीट का मेंस का लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर विद आंसर की और विद सॉल्यूशन के साथ। तो जिस भाई को आंसर की मिलानी हो वो मिला सकता है और जो रिवीजन करना चाहता है वो रिवीजन भी कर सकता है। तो आपके हमारे यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये शुरुआत कब की गई थी? आपके 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1961 में इनका नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर, जिसका नाम था IGNP। ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत के समय गृह मंत्री थे इस टाइम ये गोविंद वल्लभ पंत, तो उस टाइम इसको लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो ये आपके आहड़ सभ्यता को कहा जाता है धूलकोट। ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में एक और है बालाथल सभ्यता, गिलुंड राजसमंद में है और कालीबंगा आपके ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई है तो ये आपके 2010 में लागू की गई है। कब की गई है? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा जानी जाती है तो ये आपके रेगुर मिट्टी को काली मृदा कहा जाता है या फिर इसको कपास मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास की खेती के लिए अच्छी होती है इसलिए। और बांगर एवं खादर क्या होते हैं? बांगर ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, उसको हम कहते हैं बांगर। और खादर को कहते हैं नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। नेक्स्ट, बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये आपकी खमनोर की पहाड़ियों में से है। ये कहाँ पे है? राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद से है। और नागा पहाड़ अजमेर से आपके लूनी नदी निकलती है। और करौली की पहाड़ियों से तो कोई नहीं है। और बैरोट की पहाड़ियों से आपके बाण गंगा निकलती है। कौन सी निकलती है? बाण गंगा नदी। कहाँ से निकलती है बाण गंगा? आपके बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। नेक्स्ट, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो यह आपके कहा जाता है अवनलिकाएं। क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं। और सेम समस्या से आपके जैसलमेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो इनमें से कौन सी भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो ये आपके अवधी भाषा जो कि यूपी में बोली जाती है। नेक्स्ट, मेवाती आपके अलवर में बोली जाती है, हाड़ौती आपके हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट, वागड़ी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो ये आपके ये ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर। ये आपके कहाँ पे है? सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में। कौन सी नदी पे है? कांतली नदी पे। नेक्स्ट, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसमें आएगा आपके नाथ द्वारा शैली से। नाथ द्वारा ये आपके राजसमंद में है। नेक्स्ट, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो ये आपके सिर भाग पर पहनती है। गर्दन में आपके सुरलिया और तिमणिया, गले में आपके कौन से पहना जाता है? सुरलिया और तिमणिया। कान में पहना जाता है पीपल पत्ता और हाथ में बाजूबंद पहना जाता है। नेक्स्ट, रखड़ी और टोटी क्या है? तो ये महिलाओं के गहने हैं। क्या है? महिलाओं के गहने हैं। नेक्स्ट, आड़ूती बोली मुख्य रूप से कठी बोली जावे है? तो ये आड़ूती क्षेत्र में यानी कि कोटा और बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट, बरखान क्या है? तो ये आपके अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? तो ये मानसिंह जो राजा था, सवाई मानसिंह, उसके को किया गया था। इनको पहले अकबर के टाइम पे 7,000 का मनसब दिया गया था। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे मानसिंह। नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर क्या है? तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर आपके गुरु शिखर। नेक्स्ट, इसकी हाइट है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर हाइट है गुरु शिखर की। और आपके दूसरे नंबर पे आता है शेर, जिसकी है 1597 मीटर। फिर आता है जरगा, जरगा की हाइट है आपके 1431। कितनी है? 1431। और तारागढ़ की हाइट है 870। कितनी है? 870 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो दामन पाई जाती है, सेवण पाई जाती है, कराड़ पाई जाती है। तो आपके सालर नहीं पाई जाती। ठीक है,
साधारण नहीं पाई जाती, ये अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये आपके कही थी त्रिलोक चंद माथुर ने। किसने करी थी? त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 में करौली की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की लोक नाट्य नहीं है, तो ये आपके आएगी इसमें डांडी। क्या आएगी? डांडी। ख्याल लोक नाटक है, रम्मत भी है, ख्याल खाके है, हेला ख्याल लाल चोट का है। रम्मत, ये आपके रम्मत बीकानेर की है। कहाँ की है? रम्मत बीकानेर की है, ये आपके लाल चोट का है। और स्वांग, स्वांग के लिए प्रसिद्ध है आपको जानकी लाल भांड, ये शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का है? शेखावाटी का। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का स्वांग फेमस है। और चारवां टोंक का, चार बैंत टोंक की। नेक्स्ट, मानेहारा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र किसका है? तो ये आपके प्राकृतिक गैस का है। मानेहारा टिब्बा किसका है? प्राकृतिक गैस का। ये जैसलमेर में स्थित है। और घोटारू एक और फेमस है वहाँ का, घोटारू, जो कि मीथेन प्लस हीलियम के लिए फेमस है। किसका है? CH4 प्लस हीलियम के लिए फेमस है घोटारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लिग्नाइट के लिए आपके बाड़मेर में कपूरडी और जालिपा ये फेमस खाने हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन से संबंधित कौन सा है? तो ये आपके भोपे होते हैं, वो फड़वाचन करते हैं। क्या करते हैं? फड़वाचन। तो कौन से भोपे होते हैं? जैसे रामदेव जी के भोपे होते हैं, कामड़ जाति के भोपे होते हैं, वो क्या करते हैं? रामदेव जी की फड़वाचन करते हैं। बाबू जी के भोपे वो थोरी जाति के होते हैं। और देवनारायण के भोपे होते हैं गुर्जर जाति के। कौन से होते हैं? रामदेव जी के तो होते हैं आपके कामड़ जाति के, ठीक है। और बाबू जी के होते हैं आपके थोरी जाति के। और आपके देवनारायण जी के होते हैं गुर्जर जाति के, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। और एक और है आपके इम्पोर्टेंट, 1986 में क्या हुआ था? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या कब हुआ था? 1986 में। और जैव विविधता वाला हुआ था 2002 में। जैव विविधता वाला कब हुआ था? 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 1972, 1986 और 2002। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता था आपके भोज परमार। कौन था? भोज परमार ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन इसको बाद में महाराणा मोकल ने इसका क्या करवा दिया था? जीर्णोद्वार। क्या करवा दिया था? जीर्णोद्वार करवा दिया था। और बाद में इनका नाम बदल दिया गया था मोकल ने, तो इनका नाम था समृद्धेश्वर मंदिर। क्या था? समृद्धेश्वर मंदिर। एकलिंग जी का परकोटा, एकलिंग जी का परकोटा ये भी आपके कहाँ पे फेमस है? जो बप्पा रावल ने बनाया था, ये आपके चित्तौड़गढ़ के किले में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण सिरेनाउसु आख्यान काव्य कौन लिखियो? मतलब ये किसने लिखा था? तो ये आपके इसमें आएंगे मेहोजी गोदारा ने। किसने लिखा था? मेहोजी गोदारा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तेरहपंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म के लिए आपके मैं दो बता देता हूँ आपको। वैष्णव धर्म जिसको कहते हैं गोंडिये, गोंडिये संप्रदाय कहते हैं, इसके लिए आपके एक तो है मदन मोहन मंदिर। कौन सा? मदन मोहन मंदिर है। और एक है गोविंद देव जी जयपुर। मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? मदन मोहन मंदिर है आपके करौली में, और गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। ये वैष्णव धर्म से संबंधित है और गोंडिया संप्रदाय। नेक्स्ट, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है गोरादाई को। किसको कहा जाता है? गोरादाई को। नेक्स्ट, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो ये थी आपके उदयपुर की राजकुमारी थी। और इसका विवाह जोधपुर के राजा के साथ किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसका विवाह जयपुर के जगत सिंह के साथ करना चाहता था इसका पिताजी, लेकिन
मान सिंह ने अस्वीकृति स्वीकार की और इसमें विवाद हो गया। नेक्स्ट, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये आपके बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? बेंगू के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, बेंगू का किसान आंदोलन किसने चलाया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने चलाया था? राम नारायण चौधरी ने। कब चलाया था? 1921 में चलाया था। और मेव किसान आंदोलन किसने चलाया था? मोहम्मद अली ने चलाया था। किसने चलाया था? मोहम्मद अली ने चलाया था मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो ये आपके दक्षिणी में होता है, जिसमें उदयपुर आएगा। इसमें क्या आएगा? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, इन जगहों पे क्या होता है आपके? फेमस होता है, मक्का बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़े व लिख सकता है, क्या कहलाता है? तो वो साक्षर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साक्षर। नेक्स्ट, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके झालावाड़ और कोटा में हैं। इन ऑप्शनों में से कौन से में? झालावाड़ और कोटा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बालाजी रोपवे आपके सामोद जयपुर में है, सही बात है, तो ये सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में है, गलत है। ये कहाँ पे है? पुष्कर में है। कहाँ पे है? पुष्कर में है। नेक्स्ट, ये पुष्कर में है आपके सावित्री माता मंदिर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सावित्री माता। सुंदा माता मंदिर रोपवे है जालौर में, सही है। मनसा माता करणी माता रोपवे है उदयपुर में, सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में वालर कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ये आपके स्थानांतरित कृषि है, जिसको अपन झूमिंग खेती भी कहते हैं। झूम खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती। इस झूम खेती का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहिया कहते हैं। केरल में कुमारी कहते हैं। ऐसे इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। कुंभलगढ़ तथा गोगंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि को कहा जाता है आपके भोरहाट का पठार। क्या कहा जाता है? भोरहाट का पठार। और गिरवा खाएं, ये उदयपुर के चारों ओर की तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, उनको क्या कहते हैं? गिरवा। ठीक है। और उपरमाल का पठार खाएं, आपके उपरमाल का पठार है चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़ के बीच में। कहाँ से है? चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़ के बीच में। चित्तौड़ से और भैंसरोडगढ़ के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन उपरमाल का पठार। ठीक है। और उड़िया का पठार आपके सिरोही में है। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध आपके कोठारी नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कहाँ पे बनाया गया है? भीलवाड़ा में बनाया गया है। नेक्स्ट, और चंबल नदी पे कौन से बांध है? चंबल नदी पे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है और कोटा डैम है। बनास नदी पे ईसरदा बांध है, बीसलपुर बांध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथेतर गदरी पोथू ओलियारी आख्यातारा रचनाकार कौन है? तो ये आपके इसका आंसर आपके नेम नारायण जोशी। ओलूरी आख्याता इसका रचनाकार है नेम नारायण जोशी। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? तो ये आपके मंडन है। इसमें कौन है? मंडन। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। तो ये आपके जसनाती संप्रदाय की आपकी है कतरियासर। कहाँ पे है? कतरियासर में है जसनाती संप्रदाय की। और मुकाम तालवा ये आपके बिश्नोई से संबंधित है। बिश्नोई संप्रदाय से। किससे है? बिश्नोई संप्रदाय की समाधि स्थल है जो आपके बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी है, जाम्बेश्वर, उनकी क्या है यहाँ पे मुकाम तालवा में क्या है? समाधि स्थल। और पीपासर में जाम्बोजी का क्या है? जन्म। क्या है? जन्म। नेक्स्ट, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो समराथल को ये अपने जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी ने समराथल को क्या बनाया? कर्म स्थली। और ये बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। और बिश्नोई संप्रदाय के आपके इन्होंने 29 नियम बताए, जिनको संस्कृत में कहते हैं विश्नोई। नेक्स्ट,
स्वरूप किसान रो कहानी संग्रहणी, तो इनमें से कौन सा संग्रह स्वरूप किसान का नहीं है? तो ये आएगा आपके दान कथावा। क्या आएगा? दान कथावा नहीं है इनका। बारीक बात है, हाड़ा खोड़ी है, तीखीदार है, ये इनके हैं। नेक्स्ट, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत गौरव रेल का आपका मुख्य उद्देश्य है राजाओं उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान आपके जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। और आकलवुड फॉसिल पार्क भी जैसलमेर में है। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, कला प्रेमी सावंत सिंह किसके प्रांत के शासक थे? तो ये आपके किशनगढ़ के थे। नेक्स्ट, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। नेक्स्ट, अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है। और नागौर में प्रबत्सर का पशु मेला। नेक्स्ट, आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। तो चारण शैली का रचनाकार कौन सा नहीं है? इसमें आएगा आपके वज्रसेन सूरी। क्या आएगा? वज्रसेन सूरी। शिवदास गार्डन है, श्रीधर व्यास है और बॉर्डर दाढ़ी है। आपके शिवदास गार्डन, इनकी किताब का नाम है अचल दास खिंचेरी वचनिका। क्या नाम है? अचल दास खिंचेरी वचनिका। इनके शिवदास गार्डन की किताब का नाम है। और श्रीधर व्यास की किताब का नाम है आपके रणमल छंद। क्या नाम है? रणमल छंद। रणमल छंद आपके श्रीधर व्यास की किताब का नाम है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक साहित्य री ठेठ सु हरजस का ही है। हरजस क्या है? मतलब हरजस के बारे में बताना है, तो ये आपके क्या है? लोकगीत है हरजस। नेक्स्ट, जो भक्ति के लिए गाया जाता है, भगवान की भक्ति के लिए। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके बूंदी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में, श्रावण शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण के क्षेत्र में सही नहीं है? तो ये आएगा आपके अनारक्षित वन नहीं है राजस्थान में। सुरक्षित वन है, आपके अवर्गीकृत वन है और आरक्षित वन है। तो आरक्षित वन कितने हैं आपके? 37%। आरक्षित वन कितने हैं? 37%। और सुरक्षित वन कितने हैं? 56.4। 56.4%। 56.4% क्या है? 37% तो आरक्षित वन है और 56.4% सुरक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन है आपके 6.5%। कितना है? 6.5%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? तो जाहिर पीर के नाम से आपको किस लोक देवता को माना जाता है? ये आपके जाहिर पीर आपके गोगा जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोगा जी को। बाबू जी को क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार या ऊँटों का देवता। और तेजा जी को माना जाता है आपके तेजा जी किसके लिए जाने जाते हैं? काला बाला के देवता। किसके लिए जाना जाता है? काला बाला या फिर धोलिया बाबा, धोलिया जी के नाम से। और रामदेव जी को आपके रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसा पीर। नेक्स्ट, वेली कृष्ण रुक्मिणी रचना का रचनाकार कौन है? तो ये आपके हैं पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण रुक्मिणी रचनाकार है। नेक्स्ट, बीसल देव रासो को किन भातरों काव्य है? तो ये आपके इसमें आएगा बीसल देव रासो। तो ये एक प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य। नेक्स्ट, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपके उदयपुर में है अंबिका माता का मंदिर। कहाँ पे है? अंबिका माता का मंदिर कहाँ पे है? आपके उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन स्थल था। तो ये कहाँ पे था? आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में था। ऑस्ट्रा हिंद क्या था? ऑस्ट्रा हिंद 22। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक्स में 2020 में अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 2 पदक। नेक्स्ट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके जोधपुर में स्थापित किया गया है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान। नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? ये बीएसएफ से है। क्या है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। अधिगम का मतलब क्या है?
सक्रिय प्रक्रिया क्या है? अधिगम का मतलब होता है ज्ञान लेना, सीखता जाना, ज्ञान लेना या सीखना। तो सीखना क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया। नेक्स्ट, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो अर्जुन लाल जाट ने आपके लिया है नौकायन में। किसने लिया है? नौकायन में भाग लिया है। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए, तो इसमें आएगा आपके मूर्त से अमूर्त। किसको? क्या आएगा? मूर्त से अमूर्त का। नेक्स्ट, राजस्थान के किस खिलाड़ी मतलब धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित थे धनंजय दर्जी? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व श्रेणी में पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो वो किस में आते हैं? आपके अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में। किस में आते हैं? अलाभित व असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो इसमें है आपके वुड्रो विल्सन। कौन है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लेखक है वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? तो ये आपके किया गया है 1950 में किया गया है। कब किया गया है? 1950 में। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो यह होता है आपके CBO। कौन होता है? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। नेक्स्ट, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया? तो ये आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब दिया गया है इनको? तो इनका दिया गया है 1975 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1975 में। और 1961 में इनकी स्थापना हुई थी। 1961 में स्थापना हुई थी और 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। और रिको और है, रिको की स्थापना हुई थी आपके 1980 में हुई थी। नेक्स्ट, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो ये आपके 1976 में किया गया। कब किया गया? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का 1976 में किया गया है। नेक्स्ट, इसमें 1965 के लिए और है राजस्थान में। नेक्स्ट, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी को कहाँ मनाया गया? तो ये आपके उदयपुर में। कहाँ मनाया गया? उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो सीमा पे कितने जिले हैं अपने? 4 जिले। ठीक है, SBBBJ। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ये आपके घूमर, जिसको कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, जो कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर कब तक नल देने हैं? हर घर नल कब देंगे? 2024 तक। कब तक? 2024 तक। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? कृषि फार्म सबसे बड़ा सूरतगढ़, गंगानगर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? प्राथमिक स्तर पे है आपके 30:1 और उच्च प्राथमिक पे है आपके 35:1। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर का शुभंकर है? तो ये आपके भालू कहाँ का है? जालोर का है। नेक्स्ट, कुरंजा कहाँ का है? आपका जोधपुर का कुरंजा है। कुरंजा कहाँ का है? जोधपुर का कुरंजा है। और भेड़िया आपके राजसमंद का है।
और बिज्जू कहाँ का है? उदयपुर का। बिज्जू कहाँ का है? बिज्जू कहाँ का है? उदयपुर का। भेड़िया राजसमंद का। कुरंजा जोधपुर का। और भालू जालोर का। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है, जो राजस्थान की है? तो ये है आपके कैप्टन शिवा चौहान। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट, राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो इसमें है आपके 10 भाग और 29 आरटीई एक्ट, जिसको 2009 में पारित किया गया था, और आरटीआई 2005 में। आरटीआई कब किया था? 2005 में। नेक्स्ट, अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित है? तो ये आपके भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता एवं अभिभावकों से होना चाहिए? तो ये आपके इसमें आएगा 3/4 सदस्य। कितने होने चाहिए? 3/4। राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये आपके 29 जुलाई से स्टार्ट किया था। कब से किया था? 29 जुलाई से स्टार्ट किया गया था। उद्योग प्लस रिको ने। किसने किया था? उद्योग प्लस रिको ने मिलकर किया था। ठीक है। नेक्स्ट, राजीव गांधी डिजिटल योजना की किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो ये आपके 2013-14 से राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो प्रथम डिजिटल आर्काइव ये आपके बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो ये आपके भरतपुर में, और से भरतपुर के सेवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के सेवर में। नेक्स्ट, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कुल कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? तो ये 130 में आपको डिवाइडेशन कितने का करना है? 130 विद्यार्थी नामांकित है, तो इसमें आपको 30 का डिवाइडेशन करना है। उच्च प्राथमिक पे आपको 35 का करना है। कितना करना है? 35 का। तो आपके पास आएंगे लगभग 4 प्लस 1 प्रिंसिपल, तो टोटल कितने होंगे? 5। नेक्स्ट, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कितने साल के बच्चों को करता है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में है? तो ये आपके डेबर झील में है, और डेबर झील को क्या कहते हैं अपन? जयसमंद झील। इसमें क्या है? बाबा मगरा का द्वीप। नेक्स्ट, पिछोला झील पे नटनी का चबूतरा स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये आपके प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में। नेक्स्ट, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये आपके उदयपुर में हुई है। कहाँ हुई है? उदयपुर में। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो 2022 में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप डॉक्टर कृति भारती को दिया गया है। नेक्स्ट, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके धौलपुर में स्थित है, बीबी जरीना का मकबरा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पद्मश्री अवार्ड से किसमें निशानेबाज अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, देवेंद्र जाजिया को पद्म भूषण दिया गया है। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये आपका आएगा इसमें सरल से जटिल होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो ये आपके आएगा गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। क्या आएगा? गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। ये महिला सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है, वापिस रिपीट मार गया। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, तो कौन दिलाते हैं? आपके मुख्यमंत्री दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री। ये एक आकृति है, इसमें आपको एक्स का मान बताना है। किसका मान बताना है? एक्स का। तो आप इसको यहाँ से मिलान कर दोगे। ठीक है। यहाँ इसको जब मिलान करोगे तो आपके पास अलग से कोण आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से मान लो इसको ऐसे मिलान करेंगे
तो आपके पास जो ये कोण 80 डिग्री का था, यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। तो अब एक त्रिभुज बन जाएगा आपके पास ऐसे, जो ये कोण 20 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, तो ये कितने का बचा? ये भी 80 डिग्री का बचा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, तो जब ये कोण 80 डिग्री का आ गया ये, तो इसके दूसरा कोण कितना बचेगा? 100 नंबर का, 100 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या जाएगा? 100 डिग्री। एक्स का मान ही पूछ रहे हैं वो, तो एक्स का मान क्या जाएगा? 100 डिग्री। नेक्स्ट, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ही हैड नॉट डन द वर्क। हैड नॉट डन, तो बीन आ जाएगा इसमें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके द वर्क हैड नॉट बीन, ये आ जाएगा आपके साथ। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या जाता है? बी फॉर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए प्रथम मानक के रूप में उपयोग किसका किया जाता है? तो आपके इसमें किया जाता है K2Cr2O7 को। किसको किया जाता है? K2Cr2O7 को। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है, तो 80 के निकट आपके अभाज्य संख्या होगी 79। ठीक है, 79 के बाद में 83, तो आपकी कौन सी आ जाएगी 80 के पास? 79। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 79। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो रमा हस्ती है, ये नहीं है, यह कर्मक क्रिया है। ठीक है, दूसरी सारी सकर्मक क्रिया हैं तीनों की तीनों। ठीक है, क्या का सेंस मिल जाएगा, जिसमें क्या का उत्तर मिल जाए समझ लेना वो क्या है? सकर्मक। और जिसमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा वो क्या कहलाती है? अकर्मक। नेक्स्ट, ये वापस एक सेंटेंस है जिसको डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, जिसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किस में करना है? डायरेक्ट स्पीच में। तो आप इसमें अगर करोगे तो ही आस्क्ड देम, तो इसमें आएगा आपके आस्क्ड है तो सैड टू आएगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सैड वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? सैड वाला। अभी मैं इफ़ दे वर रेडी फॉर द इवेंट, दे वर रेडी फॉर द इवेंट, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपके। ठीक है, सी सेड टू देम आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द इवेंट। नेक्स्ट, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके कुड़की जैतारण पाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की जैतारण पाली में। नेक्स्ट, ये इट्स टाइम बी, ये इसमें आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म करेक्ट सेलेक्ट करनी है। तो इट्स टाइम बी, इट्स टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या जाएगा आपके? लेफ्ट। क्या जाएगा? लेफ्ट। इट्स टाइम बी लेफ्ट। नेक्स्ट, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस में तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इस आकृति को यहाँ से बीच में से अगर तोड़ेंगे फिर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये कोण इसके बराबर होगा। किसके? इसके। ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा? इसके। ठीक है, और ये कोण किसके बराबर होगा? इसके। और ये कोण किसके बराबर होगा? इसके। तो आप जैसे ही बराबर करेंगे तो ये कोण किसके बराबर करेंगे? इसके। ठीक है, इस कोण को किसके बराबर करेंगे? इसके। तो अगर आप ऐसे बराबर करेंगे तो इस कोण को बराबर करना है, तो इसको आप इस कोण के मान लो, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं नंबर देता हूँ। इस कोण का मान इसके बराबर करना है। ठीक, कैसे करेंगे? इस कोण का मान में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 180 में से 2x माइनस 10 घटाएंगे तो ये कोण आ जाएगा। ठीक है, ये कोण आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा, तो इसको मान ऊपर वाले कोण के बराबर कर देंगे 3x माइनस 20 डिग्री के। अब इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो 180 माइनस 2x प्लस 10 यानी कि 190 माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा और वो उधर 3x माइनस 20 बचेगा। जब इनको 2x को इधर लेंगे तो 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके इधर तो हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा? 5x, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके 20 और 9 210, कितने हो जाएंगे? 210। अब x का मान निकालेंगे तो 210 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 210 बटे 5, तो 5 चौको 20 और 2 यानी कि 42। क्या आ जाएगा आपका आंसर? क्या आ जाएगा? 42। आंसर आपका 42। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का करेक्ट मीनिंग सेलेक्ट करना है। तो होल्ड बैक द थीफ, यानी कि द थीफ
होल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी। तो होल्ड बैक का मतलब है छिपाना। क्या होता है? होल्ड बैक का मतलब छिपाना, बताना नहीं। तो इसमें एक ही आंसर है कंसील्ड। क्या आ जाएगा? कंसील्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो ये इसमें शुद्ध शब्द आपके अभिज्ञ। क्या है? अभिज्ञ मतलब बताना नहीं। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये है आपके पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले खाना खाएगी जब जयपुर जाएगी। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या रहेगा? संवेग भी शून्य रहेगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। जब एफ का मान शून्य है तो डी पी ऑटोमेटिक शून्य है। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र से सही दर्शाया जाता है? तो आपके वायवीय श्वसन के दौरान आपके ग्लूकोज का विघटन पूछ रहा है, तो ये ग्लूकोज का विघटन होगा आपके ग्लूकोज पायरुविक एसिड प्लस CO2 प्लस जल। ठीक है, क्या होगा? पायरुविक एसिड CO2 प्लस जल हो जाएगा। ये तो किस में होएगा? वायु की उपस्थिति में। ठीक है, और वायु की अनुपस्थिति में क्या बनेगा आपके? ये बनेगा सी। क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ये वायु नहीं हो जब। ठीक है, वायु नहीं होगी जब ये बनेगा एथेनॉल प्लस CO2। नेक्स्ट, एटलस पर्वत कहाँ है? तो एटलस पर्वत आपके अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है, और दक्षिण अमेरिका में आपके हैं एंडीज पर्वत, और यूरोप में है यूराल पर्वत। कौन सा है यूरोप में? यूरोप में कौन सा है आपके? आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत यूरोप में है, सॉरी यूराल पर्वत आपके रूस में है रूस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऐसा शब्द जो पूरी जाति का बोध कराता हो। तो लड़का करवाता है मतलब सभी लड़के, पहाड़ मतलब सारे पहाड़, पुस्तक मतलब सभी पुस्तकें, गंगा प्लस सभी गंगा नहीं, गंगा एक नदी का नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपके श्री श्री 1008 श्री बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो ये है आपके हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। नेक्स्ट, रैखिक युग्मों की कोणों का योग। तो रैखिक युग्म होता है जैसे रैखिक है, अब इसके दो कोण होते हैं, उनका कोणों का योग कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। आपको एक इडियम दिया है, मतलब मुहावरा, उसका मतलब निकालना है। डोंट बीट द अराउंड द बस। तो इसका आपको क्या निकालना है? अर्थ निकालना है। डोंट बीट अराउंड द बस मतलब बातें घुमा फिरा कर नहीं कहना, सीधी बात पे आओ। तो इसका क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये आपको प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या? उसने राम को जगवाया, किसी को प्रेरणा दी। नेक्स्ट, यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 है तब एक्स क्या है? तो एक्स का मान निकालना है, तो क्या करना होगा? 2765/395। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? इसको काटोगे तो 7 बार डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पादन के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो विपणन की सुविधा कौन सा करता है आपके? राजसिको। कौन सा करता है? राजसिको। राजसिको जिसकी स्थापना करी थी 1961 में करी थी, और आपके रीको की स्थापना करी थी 1980 में करी थी। ठीक है, और RFC की आपके राष्ट्रीय राजस्थान फाइनेंस निगम कॉरपोरेशन की स्थापना करी थी 1955 में। कब करी थी? 1955 में। और रूडा की करी थी आपके 1995 में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी? तो लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए इम्पोर्टेंट स्टेज कौन सा है, मतलब मेथड कौन सी है, आपको ये बतानी है। लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए
मेथड कौन सी है, इम्पोर्टेंट मेथड कौन सी है लोअर सेकेंडरी के लिए। तो इसके लिए आपको बताना है विच, कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल, मेथड इज यूजफुल, किसके लिए यूजफुल है इसकी, तो कौन सी आएगी इसमें आपके कमेंट बॉक्स में डालो अगर किसी को आंसर आ रहा हो तो। नहीं, इसका आंसर होगा आपके डायरेक्ट मेथड। क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी से करता है और विशेषताओं को करने के बाद अंक देता है। तो वह मापन विधि कौन सी होगी, तो यह होगी आपके ग्रेडिंग विधि। क्या होगी, ग्रेडिंग विधि। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे भाई, भाई आप इसको दूर करेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए आप, अगर आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो हम अपनी शिक्षण विधियों में, पढ़ाने की विधियों में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। नेक्स्ट, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का भाव रहता है, तो इसमें आएगा विभेदकारिता का। क्या, जब सभी गुण समान होंगे तो विभेद कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण में अधिगम्य खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लोकप्रिय बनाने का श्रेय आपके दिया जाता है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट, किसको दिया जाता है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को। तो नेक्स्ट, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी विधि असंगत है, आपको ये बताना है कौन सी विधि असंगत है। तो ये अब क्या आएगा इसमें, कहानी विधि। कौन सी आएगी, कहानी विधि। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको अगले क्वेश्चन में, सही विकल्प का चयन करना है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, क्या संरचनात्मक मूल्यांकन सही है इसमें। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, फिर वापस योगात्मक मूल्यांकन, फिर संरचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा मूल्यांकन सही रहेगा, इसमें आपको ये बताना है। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग मानदंड के संपर्क में, यह संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है भैया। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में अगर किसी को आता हो तो वो आंसर बताएं। सही विकल्प का चयन करना है इसमें आपको। इनमें से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, तो फ्लेनल बोर्ड के पीछे कौन सा कागज चिपका रहता है, ये है आपके सोख्ता कागज। नेक्स्ट, ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के प्रयोग में ली जाती है, ये ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के प्रयोग में ली जाती है, ये बताना है आपको।
तो ये आपके मानसिक विकार, कौन से विद्यार्थी, मानसिक विकार एवं मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। रचनावाद उपागम के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें रचनावाद उपागम के संबंध में, रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ, रचना स्वयं के प्रयासों के ज्ञान के स्वयं सवा, उपागम बाल केंद्रित, विद्यार्थियों के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट। तो इसका नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसका होगा आपके इफेक्टिवनेस होगा, क्या होगा, इफेक्टिवनेस। विच वन इज एप्लीकेबल फॉर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में कौन सा आएगा, इसमें एप्लीकेबल कौन सा है। तो इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स आएगा इसमें। चित्रों के आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं। तो इसको कहते हैं अपन फलानन बोर्ड। क्या कहते हैं, फलालेन बोर्ड, फलालेन बोर्ड। नेक्स्ट, स्पीच मस्ट प्रीसीड। तो बोलना होना चाहिए किसमें, किस तरीके से, रीडिंग और राइटिंग। क्या होना चाहिए, रीडिंग और राइटिंग दोनों आना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है। तो यह है आपके बुलेटिन बोर्ड। क्या है, बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है। तो ये कौन सा परीक्षण सहायक है, आपके निंदात्मक परीक्षण। कौन सा परीक्षण है, निंदात्मक परीक्षण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता। तो ये आएगा आपके सौरमंडल। क्या आएगा, सौरमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें आएगा आपके एपिडियास्कोप। क्या आएगा, एपिडायास्कोप। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। मानव जीवन को कौन सी परिस्थिति प्रभावित करती है, ये बताना है आपको। इसमें मानव जीवन को कौन सी परिस्थिति प्रभावित करती है। तो इसका आंसर होगा आपके शासन व्यवस्था। नेक्स्ट, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा अपगम एवं शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। एवं परीक्षा उपगम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है, ये बताना है आपको। तो इसका आपका आंसर होगा सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। क्या होगा, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन है ये लास्ट के। नेक्स्ट, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। तो यह समायोजन तंत्र है, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे अपन प्रतिगमन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिगमन। नेक्स्ट, व्यक्तित्व में वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया, तो ये किया कैटल ने। किसने किया, कैटल ने। नेक्स्ट, आईईपी का पूर्ण रूप क्या है, ये इंडिविजुअलाइज्ड, हाँ ये इसमें पहला ही ऑप्शन होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या है।
व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या है? बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें है वंशानुक्रम व वातावरण, दोनों कारण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो यह है आपका वस्तु समानुक्रम परीक्षण। नेक्स्ट, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर का कुल लंबाई का कितने प्रतिशत रहता है? जन्म के समय तो कितना रहता है? 25%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये इसमें पहला ही जोड़ा गलत है, पाउलोव कबूतर वाला, पाउलोव कबूतर। स्किनर चूहा सही है, कोहलर चिंपैंजी थार्नडाइक बिल्ली सही है। थार्नडाइक बिल्ली, कोहलर चिंपैंजी, स्किनर चूहा, राइट। नेक्स्ट, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो किसके अनुसार, किसने कहा है मतलब ये? तो ये आपके कहा है गार्डन मर्फी ने। किसने कहा है? गार्डनर मर्फी। नेक्स्ट, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है। बड़े व छोटे अक्षरों को भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो यह है डिसग्राफिया। कौन सी है? आपके डिसग्राफिया। नेक्स्ट, अब इनमें से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट द, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की प्रकृति के लिए सही नहीं है, ये बताना है आपको। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो ये होगा आपके, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस बराबर सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए किया जाता है? सब स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, कौन सा कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, रेडियो तरंगे संचारण के उदाहरण है, तो ये वायरलेस, क्या है? वायरलेस, बेतार। नेक्स्ट, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके डिजिटल पुस्तकालय। क्या कहलाता है? डिजिटल पुस्तकालय। नेक्स्ट, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है, कैसा डेटा होता है भाई? जब आप एक एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो ये होता है एम्बेडेड। क्या होता है? एम्बेडेड फाइल होती है, एम्बेडेड। तो आपके ये पूरे कंप्लीट थर्ड ग्रेड टीचर वाली रीट मैथ्स लेवल फर्स्ट का आंसर की 25 फरवरी को हुई थी उसका। तो जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करे, और सभी भाई इनको रिवीजन कर सकते हैं। जीके के क्वेश्चन सारे CET और 10+2 वाली में, CET 10+2 और CET UG वाली में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों का यहाँ पे बार बार में रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। तो और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।